लोग पढ़ लिए थे ना। भाग 2 भी खत्म हो गया था, अब क्या पढ़ना है? भाग 3। भाग 3 में क्या है नहीं पता है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 36। ठीक है। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या है? यानी मौलिक अधिकार की परिभाषा है। मौलिक अधिकार की परिभाषा। ठीक है। अनुच्छेद 13 में क्या है? अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब समझ रहे हैं? जैसे सर्वोच्च न्यायालय के यह अधिकार है कि पहले जो कानून बना है और बाद में जो कानून बनेगा, अगर सर्वोच्च न्यायालय के लगा कि इस कानून में कोई गड़बड़ी है तो उसको खारिज कर सकता है। उसी को कहते हैं अल्पीकरण। जैसे मानिए कि मौलिक अधिकार दिया गया भारत में कहीं भी घूमने की आज़ादी है, अब सरकार ने कुछ एरिया को बैन लगा दिया। अब कहिएगा जाके वहाँ के हम मूल अधिकार है कहीं भी घूमने की आज़ादी, तुरंत गोली मार देगा कि नहीं? पहले वहाँ बैन है, जिस एरिया में बैन है वहाँ ना जाइएगा, क्योंकि आपको किसके अनुसार? 13 के अनुसार। तो 13 में ये कहा है कि मतलब कोई भी ऐसा कानून नहीं होगा जो आपको गलत हो और उसको लागू किया जाए, या पहले बना हो या संविधान आपको लागू के बाद बना हो। ठीक है, या आज़ादी के बाद कोई ऐसा चीज आपको नहीं लागू किया जाएगा। ये 13 क्या कहता है? निरस्त कर देगा उसको। उसी को कहते हैं अल्पीकरण। इसमें आपको सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार दिया गया। लिख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार। मतलब कोई ऐसा कानून आपको संसद नहीं बना सकती है जो गलत हो, क्योंकि तुरंत आपको उसको निरस्त कर देगा। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, ये लिया गया आपको ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। और एक है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? हाँ, अमेरिका से। ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक नो? कानून के समक्ष समानता मतलब विधि के समक्ष। आपको संसद कोई भी कानून बनाएगी सबके लिए एक समान होगा। ठीक है, और यहाँ कहता है कि मतलब संसद कोई भी कानून बना रही है या कोई भी नियम बना रही है तो सभी लोगों के लिए वो सामान्य होगा। जैसे एक मर्डर हम किए हैं, आप प्रधानमंत्री कर दे तो सजा दोनों के लिए सेम होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब वही चीज है ये कानून। यहाँ कानून के समक्ष समानता का मतलब हुआ कि कानून किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। अभी ना कि प्रधानमंत्री गए तो उनका एसी लगा के वही में बैठाएंगे, और कोई आम आदमी गया तो ओकरा दूसरा व्यवस्था, सेम व्यवस्था है। बशर्ते इसमें क्या किया जाता है? छुआछूत होता है। देखते हैं ना? देखते हैं कि नहीं? मतलब ये भेदभाव तो होता ही है, लेकिन संविधान क्या कहता है? भेदभाव नहीं करना है। जिस कोठरी में आप रहिएगा उसी कोठरी में आपको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी रहेंगे। ठीक है, अगर वो मुजरिम है तो। लेकिन ऐसा होता है भारत में तो मना होता है। ठीक है, तो वही कह रहा था विधि के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समानता। समझ गए? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है? जाति
धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं। ठीक है, ध्यान देना सब, ये मात्रा में अगला वाला वीडियो में देखे थे, मात्रा ऐसा ही छोड़ दिए, हम देख रहे थे एक बार तो कोई बोलबो नहीं किया। ठीक है, इस सब पे ध्यान दीजिएगा। तो 15 में क्या कह रहा है कि जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या है? नौकरियों में SC ST के आरक्षण का प्रावधान। ठीक है, इसमें क्या है? 16 में SC ST के आरक्षण के प्रावधान कहाँ? नौकरी में। अनुच्छेद 17 में क्या है? अल्पसंख्यकों का आरक्षण का प्रावधान। मतलब समझे कहाँ दिया गया? बता सकता है कोई कि अल्पसंख्यक को आरक्षण का प्रावधान क्यों दिया गया? बढ़ावा देने के लिए नहीं। देखिए, जिसकी संख्या कम होती है ओकरा पर लोग अत्याचार ज्यादा करते हैं, समझ रहे ना बात? तो ये आपको संविधान ये कानून बना दिया कि अल्पसंख्यक कोई व्यक्ति है तो उससे भेदभाव नहीं करना है ना। जैसे कम संख्या में तो उसको निकाल के फेंक थोड़े दीजिएगा, उसको भी रहने के, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और अल्पसंख्यक भी यहाँ रह सकते हैं। तो ये है अल्पसंख्यक। अनुच्छेद 18 में क्या है? हाँ, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब समझ रहे हैं? इसके बारे में समझ रहे हैं उपाधि का अंत? जैसे देखिए यहाँ लिख देते हैं, सेना, पुलिस, शिक्षा, इन तीनों को छोड़कर कोई भी उपाधि राष्ट्रपति के बिना अनुमति धारण नहीं किया जा सकता है। धारण नहीं किया जा सकता है। अभी भी नहीं समझे होंगे आप लोग? अभी भी नहीं समझे? हम समझ रहे हैं कि नहीं समझे होंगे? देखिए, यहाँ कह रहा है कि आप कोई भी उपाधि, जैसे सेना के पद पे आपको धारण कर सकते हैं, जैसे नहीं मिलता है जनरल, ब्रिगेडियर, जो भी रहता है, तो ये इस क्षेत्र में आप धर सकते हैं, आपको उपाधि धारण कर सकते हैं। अपने गाड़ी पर लिखवा सकते हैं, किसी पे लिखवा सकते हैं, माथा पे लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस में जैसे दरोगा, SP, DSP, चपरासी होता है ना, तो जो भी लिखवाना है आप लिखवा सकते हैं। जहाँ लिखवाना है पीठ पर छपवाइए, माथा पर, जहाँ लिखवाना है लिखवाइए, उपाधि धारण कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, अब शिक्षा के क्षेत्र में जितनी उपाधियां, जैसे डॉक्टर साहब का पगला के दिया जाता है डॉक्टर की उपाधि शिक्षा के क्षेत्र में, मास्टर साहब पढ़ाई के क्षेत्र में, तो पढ़ाई के इंजीनियर साहब पढ़ाई के क्षेत्र में, तो पढ़ाई के क्षेत्र में जितनी उपाधियां हैं आप धारण कर सकते हैं, बशर्ते इन तीनों को छोड़ करके अन्य कोई भी उपाधि, जैसे दारा सिंह है, दारा सिंह और जौन मैंने डेंजर नाम है, तो वही कोई भी उपाधि आप धारण
अभी गाड़ी पर नहीं लिखवा सकते हैं आपको दारा सिंह, नहीं लिखवा सकते हैं। जैसे ही लिखवाइएगा दारा सिंह तो पुलिस मारेगा 2-4 डंडा। केकरा से अनुमति लिया है दारा सिंह के, हैं केकरा से उपाधि लिया है, तो ये पिटा जाइएगा। तो ये इसको छोड़कर कोई भी उपाधि धारण नहीं ले सकते हैं। या अन्य देशों के भी उपाधि, जैसे अमेरिका आपको कोई उपाधि दे दिया फाइटर मैन के, अमेरिका दे दिया कि आप तो फाइटर मैन है, तभी आके फाइटर मैन वही है अमेरिका में। जैसे भारत में आइएगा लिखवा दिए गाड़ी पर फाइटर मैन, अमेरिका में जीते हैं फाइटर मैन के, तो नहीं लिखवा सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति आपको अनुमति न दे फाइटर मैन नहीं लिखवा सकते हैं। उसके लिए आपको वहीं से फोन करना होगा राष्ट्रपति के पास, वहां के आदमी करेगा कि आपके देश के एक आदमी के हम लोग फाइटर मैन के उपाधि दिए हैं, ये रखना चाहते हैं, तो क्या आप अनुमति दे रहे हैं? तो वो कहेंगे राष्ट्रपति हाँ हाँ दे रहे हैं, तब उन्हें से छपवा के लेके आएंगे। ऐसे बिना राष्ट्रपति के सूचना के फाइटर मैन नहीं छपवा सकते, ऐसे छपवाते हैं तो गैर कानूनी काम है। ठीक है, तो यही चीज है, समझ गए यहाँ तक? अब इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। और देख लीजिए इस चारों को क्या कहते हैं, यानी इन चारों को क्या कहेंगे? समानता का अधिकार। तो क्वेश्चन कहेगा समानता, इससे पूछे तुम बताओ, कहेगा क्वेश्चन की समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक? हाँ समझ गया नु? है दूगो माने हम लोग का काम करना है, ये परिभाषा है तो कोई काम का नहीं। और 13 जो है सर्वोच्च न्यायालय के लिए कि कोई भी ऐसा कानून अगर जो गलत बनता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको खत्म कर सकता है। ठीक है, कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जिससे जनता में आपको नाखुशी हो या लड़ाई हो। ठीक है, नोट कर लीजिए अनुच्छेद, हाँ अनुच्छेद 19 में क्या है? 19 में क्या है? 19 के 1 में अनुच्छेद 19 के 1, इसमें क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब ये समझ रहे हैं बात? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब देख लीजिए इसमें क्या है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की प्रेस की, ठीक है। उसके बाद आरटीआई समझते हैं ना, आरटीआई की स्वतंत्रता, ये सब इसमें। आरटीआई मतलब आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में है आरटीआई, ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति आपके साथ मतलब गलत किया है तो आपको ब्यौरा जानना हो तो वो आरटीआई नहीं किया जाता है, समझ रहे हैं। जैसे अब मैट्रिक के बोर्ड, अब मानिए कि आप पास हैं, आपको फेल कर दिया तो उसका जवाब मांगिएगा ना कि लिखो कहाँ फेल है। इसमें क्या है 19 के 1 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या है? नहीं बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और आरटीआई। इसीलिए मीडिया वाला सब देखते हैं कैसे बोल देता है और स्वतंत्रता है मीडिया वाला सब। इसके बाद अनुच्छेद 19 के 2 में, 19 के 2 में क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। मतलब कैसे? बिना हथियार के, बिना नहीं कि हथियार लेके चल जाइए, बिना हथियार, ठीक है। सभा करने की स्वतंत्रता 19 के 3 में, समझे। कोई भी सभा करना है, जैसे अभी हम रख दे यहाँ एक प्रोग्राम रख दे, सभा कर दे है तो हमको कोई रोक थोड़े सकता है। अब सबको कह दें कि भाला लाठी डंडा लेके चलो सभा करना है, ये गलत होगा। वो कह रहा है क्या? बिना हथियार के, बिना लाठी भाला के आप मतलब शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, ठीक है। अब कहिएगा तो एकरा में पुलिसो आ जाएगा देख रेख के लिए, अगर आदेश देते हैं तो पुलिस भी आके देखेगा। 3 नंबर में संगठन बना सकते हैं, संगठन बनाने, ठीक है। मतलब कोई भी संगठन हम लोग बना सकते हैं। अब वैसा संगठन नहीं बना सकते हैं जो आतंकवादियों का संगठन, ठीक है। तुरंत पुलिस आके धब धब मारने लगेगा। मतलब वैसा संगठन बनाना है जिससे किसी को क्षति
न पहुंचे। ठीक है, अभी ना आतंकवादी वाला संगठन बना देना, उस पर बैन है। 4 नंबर 19 के 4, 19 के 4 में क्या है? चारों ओर, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की। ठीक है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, माने भारत के किसी भी राज्य में आप कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, बशर्ते वो एरिया बैन न हो। ठीक है, अब कोई खतरनाक एरिया हो, है कोई को वहां गिर के मर गया, आपका ये न देखबे करेंगे, हम जइबे करेंगे, तो वहां बैन लगाया गया है, तब अब 13 का उल्लंघन हो जाएगा, अनुच्छेद 13 का उल्लंघन होगा कि नहीं? अब 13 के अनुसार उसको बैन लगाया गया, आप जबरदस्ती चलेंगे, हम देखबे करेंगे, हैं? तो ये संविधान के मतलब वो लिखा गया है कि आपके जान की रक्षा आप स्वयं कीजिए, प्लस सरकार भी आपकी जान की रक्षा करेगी। ठीक है, तो आपको मरने थोड़े देगा, मरने नहीं देगा। 19 के 5 में, 19 के 5 में क्या है? हाँ, बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, सब में स्वतंत्रता जोड़ सकते हैं। बसने की स्वतंत्रता यानी भारत के किसी भी राज्य में आप जाके बस सकते हैं, सिवाय जम्मू कश्मीर अब लागू हो गया। जैसे ही 370 हटा, आप जाके वहाँ भी बस सकते हैं, बशर्ते वो ढेपाबाजों से नहीं, मतलब जो ढेपाबाज हैं वहाँ के, तो आप खुद जाना नहीं चाहेंगे। ठीक है, बशर्ते वहाँ की जनता जो है ना, वो जम्मू कश्मीर के वो मूर्ख है। अब समझिए कि बाहर से कोई व्यक्ति हम लोग के यहाँ बिहार में आए, तो ऐसे खाली बैठ के खाने थोड़े आया है, अब काम करेगा नू। अब कोई भी व्यक्ति दूसरे जगह बसने जा रहा है, तो कोई बड़ा व्यक्ति ही हो सकता है, फैक्ट्री लगाएगा तो रोजगार मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर के जो लोग ढेलाबाज हैं वो पागल है सब। अब कोई भी लोग जाता बसता तो कुछ ना कुछ तो करता कि नहीं, तो वहाँ के लोगों को फायदा होता, तो बेवकूफ को क्या समझाएगा? समझाने कोई जाएगा? नहीं समझाएगा, तो दिक्कत यहाँ। तो बसने की सब, भारत के किसी भी राज्य में आप जाके बस सकते हैं। 19 के 6 में, 19 के 6 में क्या है? संपत्ति, संपत्ति का अधिकार, मतलब समझ रहे हैं? संपत्ति का अधिकार मतलब व्यापार करना। संपत्ति के अधिकार के मतलब कि आपको कहीं भी भारत में जमीन खरीद सकते हैं, ये हुआ। संपत्ति के अधिकार की चर्चा जो 2 जगह है, एक यहाँ और एक अनुच्छेद आपको 31 में भी, एक यहाँ है और वहाँ क्या है? वहाँ है निजी संपत्ति है, यहाँ है खरीदी हुई संपत्ति। वहाँ बाप दादा के जो पुश्तैनी संपत्ति है, वहाँ 31 में चर्चा है, यहाँ किसकी चर्चा है? खरीदी गई जमीन की चर्चा। अभी दोनों को खत्म कर दिया गया, इसको क्या किया गया है? खत्म कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया ना, हटा के नहीं। ये 78वां संविधान संशोधन आपको उसको 1978 में है, इसको हाँ 78 में 44, हम 78 में बोल दिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा करके 301 के तहत कानूनी अधिकार में रख दिया गया। कानूनी अधिकार का मतलब अब नहीं समझ रहे हैं कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या होता है। कानूनी अधिकार पता है किसी को? कानूनी अधिकार मतलब होता है कि आपको अब कागज चाहिए। क्या चाहिए? कागज। अब मौलिक अधिकार के लिए कागज की जरूरत नहीं। ठीक है, अब कोनो व्यक्ति है मरने जा रहा है तो कहे कागज दिखाओ, ओकरा रोकेंगे नू। लेकिन अब कह दे ये जमीन मेरा है, ये जमीन मेरा है, तो सरकार कहेगी ना कागज दिखाओ। तो कौन अधिकार में? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार का मतलब होता है कागज, कागज के द्वारा आप उसको ले सकते हैं। 7 में क्या है? व्यापार, अब लास्ट है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यापार करने की स्वतंत्रता यानी भारत के किसी भी राज्य में आप स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। बस बीस, ठीक है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में आपको 3 तरह के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 में क्या है? मतलब लोगों के संरक्षण के बारे में इसमें बताया गया है। लिख सकते हैं व्यक्तियों का संरक्षण, व्यक्तियों
के संरक्षण। संरक्षण किसके बारे में? अभी व्यक्तियों को संरक्षण के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें 3 तरह के, एक नंबर आपको जुर्म के समय, जुर्म के समय कानून के समान सजा। और समझे बात को, जिस समय आप जुर्म कर रहे हैं उस समय जो कानून का आपको सजा होगा वही मिलेगा। ये नहीं है कि 2020 में हम लोग किसी के मर्डर किए और उस समय था 10 साल की सजा और 10 साल बाद बन गया आपको एक बार फांसी, तो आपको फांसी मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? 10 साल। जो 2020 में कानून होगा उसी के अनुसार आपको सजा दी जाएगी। तो चेंज होता है, तो उस समय आप गुनाह कीजिएगा तो उसके अनुसार मिलेगा, चेंज होते रहता है। समझ रहे ना? अब मानिए कि अभी कोई हम जुर्म किए, मानिए कोनो को मार दे गोली, तो अभी सजा है 10 साल, हमारा तो फैसला तुरंत आज सुना दिया जाएगा। फैसला में टाइम लगता है ना भाई। अब देखिए हम लोग कहते हैं कि मारा है गोली, एक तुरंत मार दो गोली, लेकिन कानून है, कानून को आपको सब सोच समझ के देना है। समझ रहे नु? कि ताकि ऐसे भी हो कि व्यक्ति के गलती से गोली मैंने छोड़ दिया, मैंने गुस्सा में आके, तो ओकरा संभलने के भी मौका कानून देता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? मार दो गोली, मारा है। कानून कहता है कि इसको संभलने की मौका दिया जाए, अब फिर दूसरा का मार देता है, तीसरा का मार देता है, तब वो कहेंगे कि मैंने ये पेशेवर हत्यारा है, एकरा गोलिए मारो। अगर एक व्यक्ति की आप हत्या कर रहे हैं तो आपको संभलने की मौका कानून देती है, इसीलिए पहले ही स्टेप में आपको फांसियां नहीं दे देती। ठीक है? तो इसमें आपको ये प्रावधान है। वही कह रहा है कि जुर्म के समय कानून के समान सजा। जब आपको जुर्म किए हैं और जो कानून सजा देती होगी जो है वही आपको मिलेगा। ठीक है? गुनाहगार, गुनाहगार के साबुत नहीं। मैंने कह रहा है कि अगर जो व्यक्ति गुनाह किया है तो ओकर सबूत मान नहीं होगा। ठीक है? जैसे मानिए कि आप मारे हैं किसी को, आप पुलिस के सामने कह लीजिए कि हम ही मारे हैं, तो उसका वैल्यू नहीं होगा। जाके कोर्ट में कह दीजिए हमने फलाना मारा, तो पुलिस के सामने इसलिए कह दिया जाता है कि न सकारिएगा तो पुलिस 2-4 डंडा मार देगी। तो मार काहे खाना है? कह दीजिए हम ही मारे हैं, चल जाइए, कोर्ट में फैसला करेगी आप गुनहगार हैं कि क्या है। ठीक है? तो कह दीजिए हाँ हम ही मारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ जाके आपका गुनाह चेंज हो जाएगा, वहाँ कह दीजिए हम नहीं मारे। ठीक है? तो पुलिस के सामने कोई भी बात कहिएगा आप स्वयं, तो उसके कोई वैल्यू नहीं होगी। हाँ, एसपी वगैरह के सामने कहते हैं, डीएम वगैरह के सामने कहते हैं तो मान्य होगा। ठीक है? एक रैंक होता है कि दरोगा पूरे इस सब के सामने कहिएगा तो मान्य नहीं होगा, लेकिन एसपी के सामने कह दीजिएगा तो मान्य होगा। अगर कबूल कर लिए कि हाँ हत्या हम ही किए हैं तो मान्य हो जाएगा, न्यायालय में भी वही पेश होगा। लेकिन यहाँ जुर्म आपको कबूल किया है तो इस सब के सामने कोई वैल्यू नहीं है, उसको खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है? हाँ, ये पुलिस का अधिकार है, बिना किसी गलती को, बिना किसी गलती, हाँ बिना किसी गलती को शक के आधार पर गिरफ्तार, गलती को बिना किसी गलती को गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो कोई गलती किए हैं तो अभी पुलिस आएगी, भैया पुलिस का अधिकार है कि हमको गिरफ्तार कर ले, लेकिन मेरा अधिकार है, इसके अनुसार मेरा अधिकार क्या है? अगर पुलिस 24 घंटे के अंदर हमको कोर्ट में पेश नहीं करती है तो हम उल्टा जो गिरफ्तार किया अधिकारी ओकरा पर केस कर देंगे, क्योंकि मेरा मानहानि का दावा। हाँ 24 घंटा बाकी हमको ले जाने में रास्ता में जाम हाँ अभी ना देखिए, इसीलिए अब वो ऐसे ही ना चल गया है, वो कानून पढ़ के गया है। इसीलिए अगर किसी को डिस्टर्ब करना होता है तो एंट्री नहीं करता है, वो लिखता नहीं है, ले जाएगा बैठाएगा मारेगा पूछेगा, लेकिन एंट्री आपको केस नहीं बनाएगा। देखते हैं अगर किसी को पिटवाना है या बेइज्जत करना है तो केस नहीं लिखाता है, क्योंकि उस पुलिस को पता है कि ये आपको बेगुनहगार है,
यानी कोई गुनाह नहीं किया है तो केस क्या बनाएगा वो, तो इसीलिए घुमाते फिराते रहता है, इधर लेके जाएगा उधर लेके जाएगा, 2-4 पैना मार के छोड़ देगा। समझ रहे नू? तो ये क्योंकि मेरा भी अधिकार है, 24 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा वो, अच्छा कोर्ट में पेश नहीं किया तो हम उल्टा ओकरा पर केस कर देंगे, तब ओकरा जाके वहां देना होगा। अच्छा है आरटीआई क्या जी? हाँ पीट देगा शौक के आधार पर, ये अधिकार है उसका, ठीक है, ये अधिकार है। तो इसीलिए ना कोई उलझना नहीं चाहता है, इसीलिए कोई उलझना नहीं चाहता, क्योंकि अब जब कोई क्राइम होगा तब समझ गए पुलिस के पावर है, जनता के पावर। अब जब कोई क्राइम आपके एरिया में होगा तो सबसे पहले टारगेट आप ही को बनाएगा, बनाएगा कि नहीं? अब कौनों के घरों में चोरी कैले होगा 200 और आप ही को पकड़ ले जाए 2 पैना मार देगा।